नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे जहाँ पे आप सीखते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट, हैबिट बिल्डिंग और बुक समरीज के बारे में। आज का ये जो वीडियो है ये बेस है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है नो वंस क्रेजी, इसके ऊपर इस वीडियो में आप देखेंगे कि लोग अपने पैसों के साथ बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ें करते हैं। आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते होंगे कि लोग अपने पैसों के साथ अलग अलग चीज़ें किए जा रहे हैं। हमें लगता है कि वो क्रेजी चीज़ है, क्या सच में वो चीज़ें क्रेजी होती है और लोग ऐसा क्यों करते हैं? इस चीज़ को हम इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग होते हैं जो पैसों को सेव करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों को सिर्फ बर्बाद करते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं इधर उधर। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल आंसर है उनका पैसों के साथ का जो एक्सपीरियंस है उस तरह से वो एक्ट करते हैं। अब इसी चीज को हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर में पहली चीज जो बताई गई है वो है डिफरेंट एक्सपीरियंस शेप डिफरेंट व्यूज। चलो इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आप और आपका दोस्त एक होटल में जाते हो या फिर आपके घर में जाते हो। आपके घर में करेले की सब्जी बनाई हुई है, आपको वो करेले की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आपके दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उसे खाना ही नहीं चाहता। अब इस चीज से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब आपने पहली बार या भी जब भी आपने करेले की सब्जी खाई हो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा आपको। वो सब्जी बनाने का जो तरीका है वो अलग तरीके से यूज किया गया होगा, लेकिन आपके दोस्त ने जब वो सब्जी खाई होगी पहली बार तो उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा होगा, उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही बुरा होगा। तो इस वजह से वो करेले की सब्जी को बिल्कुल पसंद नहीं करता और आप उसके बिल्कुल अपोजिट हो, आपको करेले की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो क्या आपको करेले की सब्जी पसंद आती है या नहीं आती, कमेंट में जरूर बताना। दूसरा एग्जांपल लेके चलो, जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तो कुछ लोगों के लिए फायदा होता है और कुछ लोगों के लिए नुकसान होता है। लेकिन जिनके लिए फायदा होता है तो स्टॉक मार्केट का गिरना उनके लिए अच्छा है, जिनके लिए नुकसान है उनके लिए स्टॉक मार्केट का गिरना बुरा है। तो अगर आप लोग उन लोगों से पूछोगे जो रिसेशन में थे, अगर उनसे पूछोगे कि स्टॉक मार्केट का गिरना अच्छा है या नहीं, तो उनके एक्सपीरियंस के बेस पर वो आपको आंसर देंगे। अगर उन्होंने पैसे कमाए हैं तो वो कहेंगे कि यार गिर रहा है तो अच्छी बात है, और अगर उन्होंने पैसे गंवाए हैं तो वो कहेंगे कि यार गिर रहा है तो बुरा है। तो इसी चीज को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेप डिफरेंट व्यूज। हर किसी के लिए उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी चीज की तरफ देखने का नजरिया होता है। दूसरी चीज इस चैप्टर में से सीखनी है वो है पीपल मेक सेंस ऑफ देयर डिसीजन। जो भी इंसान अपने पैसों के साथ जो भी डिसीजन लेता है उसके पीछे उसका एक लॉजिक होता है, उसका एक सेंस होता है और वो शेप होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेप डिफरेंट व्यूज। इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, लेकिन आप कहोगे कि यार लॉटरी की टिकट क्यों खरीदी जा रही है, ये तो बड़ी क्रेजी चीज है, अजीब चीज है। जैसे कि वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि लोग कुछ अजीब अजीब चीजें करते हैं, कुछ क्रेजी थिंग्स करते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं ये मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो, कुछ लोग लॉटरी के टिकट खरीदते हैं, हमें वो क्रेजी लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है। जो भी उन लोगों की ड्रीम लाइफ है जो लॉटरी के टिकट खरीदते हैं, उनकी ड्रीम लाइफ है, वो चीजें हमारे पास है, वो लाइफ हमारे पास है, लेकिन अभी भी उनके लिए ये ड्रीम है और लॉटरी की टिकट एक तरीका है उस ड्रीम को जीने का। आप किसी भी ऐसे इंसान से जाके पूछोगे कि वो लॉटरी की टिकट क्यों खरीदता है, क्योंकि उससे पैसे कमाने हैं। अगर वो पैसे कमा के क्या करेगा? 2 वक्त का सही खाना खाएगा, रहने के लिए घर लेगा और ऐसी बहुत सारी चीजें करेगा जो हम अभी कर रहे हैं। तो किसी ऐसे इंसान के लिए जिसके पास सब कुछ है, उसके लिए वो लॉटरी की टिकट खरीदा एक क्रेजी चीज है, एक ऐसी चीज है जो कि बहुत अजीब है। यार पैसों के साथ लॉटरी की टिकट कौन खरीदेगा? क्योंकि उसके जो लगने के चांसेस है वो 1 in a million होते हैं। लेकिन उनके लिए जिनके पास ये सब कुछ चीजें नहीं है, उनके लिए वो उनका ड्रीम खरीदने का तरीका है। उनका जो डिसीजन है लॉटरी की टिकट खरीदने का, उसके पीछे एक लॉजिक है, एक सेंस है। तो इस चैप्टर में यही 2 चीजें सिखाई गई है। अब आप कहोगे कि इस चैप्टर में ऐसा सीखने के लिए क्या था, तो 2 चीजें आपको सीखनी है। वो है कि किसी को भी जज मत करो। जो भी लोग अपने पैसे के साथ जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके पीछे उनका एक लॉजिक है, एक सेंस है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया लॉटरी टिकट का, हमारे लिए वो क्रेजी चीज है, एक अजीब चीज है कि यार लॉटरी टिकट कौन खरीदे, लेकिन उनके लिए वो सेंस बनता है, एक लॉजिक बनता है कि वो अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं। और दूसरी चीज, कोई क्रेजी नहीं होता। जो भी लोग कुछ भी कर रहे हैं, सेम आंसर, उनके पास वो चीज़ करने का एक लॉजिक है, एक सेंस है। और इसी चीज़ को आप सिर्फ पैसों में नहीं, अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ में लगा सकते हो। आप जो भी चीज़ें करने जाते हो उसके पीछे आपका एक खुद का लॉजिक होता है। तो वैसे ही कोई भी कुछ चीज़ कर रहा है, पैसों के साथ हो, लाइफ के साथ हो, करियर के साथ हो, रिलेशनशिप के साथ हो, उसके पीछे उसका एक सेंस है, एक लॉजिक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर की समरी पसंद है। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और अगली वीडियोज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। पैसों के बारे में, डिसीजंस कैसे ले, इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।